नमस्कार। ये मूवी है नो स्मोकिंग। फिल्म को शुरू से देखने से पहले क्यों ना मूवी का वो हिस्सा देखा जाए जिससे मूवी शुरू से ही समझ में आने लगे। यह प्रयोगशाला के तहखाने का दृश्य है जहां पर के की आत्मा और शरीर अलग अलग दिखाया जा रहा है। के की आत्मा शरीर से बात करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन बात नहीं कर पा रही। क्योंकि के की आत्मा के शरीर से बात नहीं कर पा रही, के अपनी याददाश्त खो चुका है। इस मूवी में आत्मा और शरीर दोनों की भूमिका को अलग अलग दर्शाया गया है। ऐसा बहुत बार होता है, जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारी आत्मा नहीं कहती, और कई बार जो नहीं करना चाहिए हम वो भी कर लेते हैं और उसका नतीजा शरीर को भुगतना पड़ता है। शरीर के पास मस्तिष्क है और आत्मा के पास भावना है। इस फिल्म की कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो सब नश्वर है, और मन को आत्मा को काबू में करना चाहिए। और अगर मन आत्मा को काबू में नहीं कर पाता है तो आत्मा को झाड़ फूक के मुक्त करना होगा। इस मूवी में स्मोकिंग की लत को अंतरात्मा और शरीर दोनों से छुड़वाया गया है, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं कहेगी कि धूम्रपान करना है तो मस्तिष्क को तो पता ही है कि धूम्रपान जानलेवा है। आइए मूवी शुरू से देखते हैं। फोन की घंटी बजती है और के की पत्नी उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। के को लगता है कि वह घर पर है, पर बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि वह तो साइबेरिया में है और वहां पर कर्फ्यू लगा है। जागने के तुरंत बाद उसे सिगरेट की तलब उठती है और वह हर जगह सिगरेट खोजने लगता है। बाहर खड़े सैनिकों से भी वह सिगरेट मांगता है, जिस पर उसे गोलियों से जवाब मिलता है। के खिड़की से बाहर देखता है तो बर्फ के ठंडे रेगिस्तान में एक बाथटब और एक सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ था। खिड़की तोड़कर वह सिगरेट की तरफ भागने लगता है और सैनिक उस पर गोली चलाने लगते हैं। गोली खाकर भी वह सिगरेट तक पहुंचता है और सैनिक से माचिस मांगता है, जिस पर सैनिक उसे गोली मार देता है। और अब उसकी नींद उसके अपने घर के बाथटब में खुलती है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले फिल्म के इस सीन को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म में संभवतः साइबेरिया को इसलिए लिया गया क्योंकि 2007 में साइबेरिया वह जगह थी जहां पर सरकार के द्वारा रूसी सैनिकों को सिगरेट और माचिस मुफ्त प्रदान किए जाने लगे थे। के जब खिड़की तोड़कर निकला तो सैनिक उस पर गोली क्यों चलाने लगे? क्या वह कोई वहां कैदी था? जैसा कि मूवी के टीवी में शो हो रहा है कि वहां पर कर्फ्यू लगा है। आम कर्फ्यू में भी लोग बाहर नहीं निकल पाते, फिर तो वहां सेना गश्त लगा रही है। ऐसे कर्फ्यू में अगर कोई बाहर निकलेगा तो सैनिक उस पर गोली चलाएंगे ही। के तो साइबेरिया में था, फिर गोली खाने के बाद वह जिंदा कैसे अपने घर के बाथटब में आ गया? साइबेरिया में जिसने गोली खाई वह के की आत्मा थी, और यहाँ जिसकी आंख बाथटब में खुली वह के का शरीर है। चूंकि चूंकि के का शरीर और के की आत्मा साथ साथ है, इसलिए के को महसूस हुआ कि वह साइबेरिया गया था, और आंख खोलने पर जब उसने खुद को अपने घर में पाया तो उसे लगा शायद वह कोई सपना देख रहा था। फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। बाथटब केक के सिगरेट पीने की सबसे पसंदीदा जगह है। के की पत्नी उसे बताती है कि घर पर गेस्ट आने वाले हैं। घर पर आए गेस्ट के दोस्त थे। के अपने दोस्त को बताता है कि वह इस तरीके का सपना देखता है, जिस पर के का दोस्त कहता है, तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया है कि यदि किस दिन तुम्हें सिगरेट नहीं मिली तो क्या होगा, पर अगर तुम सिगरेट के पैकेट की जगह अगर उस बाथटब में छलांग लगा तो शायद कुछ और हो जाए। उधर के की वाइफ अंजलि अपने दोस्तों को बताती है कि के भाई का ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से दाहिना लंग्स इन्फेक्शन के कारण निकाल दिया गया है। अंजलि यह भी कहती है कि वह के को डिवोर्स देने वाली है। के घर से सब लोग नो स्मोकिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में स्मोक नहीं कर सकते थे, इसलिए के रेस्टोरेंट के बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। वहां उसे उसके बचपन का मित्र अब्बास मिलता है। अब्बास से इतने समय बाद मिलने की खुशी में के अब्बास को सिगरेट पीने के लिए कहता है, पर क्योंकि अब्बास सिगरेट छोड़ चुका है वह सिगरेट नहीं लेता। के अब्बास को सिगरेट पीने के लिए बहुत तंग करता है, लेकिन फिर भी अब्बास सिगरेट नहीं पीता। अंजलि को आश्चर्य होता है कि अब्बास ने इतनी आसानी से सिगरेट कैसे छोड़ दिया, और वह अब्बास से प्रयोगशाला का नंबर लेती है जहां से उसने अपने सिगरेट की लत छोड़ी थी। अंजलि टीवी देखते हुए रो रही है। के पूछने पर वह बताती है
कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर लोगों को मारा जा रहा है। और फिर हम टीवी में देखते हैं, टीवी में दिखाई दे रही बहुत सारी लेडीज पर फिर पानी की वर्षा होती है, यानी कि उन्हें नहलाया जा रहा है। नहलाए जाने का इस मूवी में बड़ा इम्पैक्ट है। अंजलि के से प्रयोगशाला ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। अंजलि के से डिवोर्स लेना चाहती है, पर के अंजलि को डिवोर्स नहीं देना चाहता। पर के की सिगरेट्स की आदत से तंग आकर अंजलि के को बिना बताए चली जाती है। के अपने भाई को देखने हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसका फ्रेंड डॉक्टर भी उसे प्रयोगशाला ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम्हें अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट दिलवाऊंगा। अब के अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। लिफ्ट में के सिगरेट पीने लगता है, तो लिफ्ट में मौजूद एक बुजुर्ग महिला उसे सिगरेट पीने से मना करती है, तो के उन्हें लिफ्ट से उतार देता है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि के सिगरेट के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करता। ऑफिस पहुंचने पर के अपनी सेक्रेटरी एनी को पूछता है, तो एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि एनी आज ऑफिस नहीं आई। इतना सुनते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है और अपनी पत्नी को खोजता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी अंजलि को फोन लगाता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? अंजलि कहती है, अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। के अंजलि को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और के अब्बास से खुद के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है। अब्बास बहुत खुश होता है कि के प्रयोगशाला में जाने के लिए राजी हो गया है और वह प्रयोगशाला में के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि के और अब्बास की बातें फोन पर ही कोई तीसरा भी सुन रहा है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन से लेके गार्ड तक, लिफ्ट में, रेस्टोरेंट में, हर जगह एक काला चश्मा पहने हुए व्यक्ति, जैसे सबका चेहरा एक ही हो, उनके आसपास घूमता है, जो प्रयोगशाला से जुड़े हैं। ऐसा क्यों है वो हम के प्रयोगशाला में जुड़ने के बाद देखेंगे। के प्रयोगशाला जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक किन्नर रोक लेती है, जिस पर के कहता है उसके पास छुट्टे नहीं है, तो किन्नर सामने से उसे सिक्के देना चाहती है, पर के उसे भगा देता है। गौर कीजिएगा, ये किन्नर वही आदमी है जो मूवी में हर जगह काला चश्मा पहने दिखाई दे रहा है। खोजते खोजते के कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है। वहां उतने सारे तेल के कैन और कालीन देखकर वहां के चाचा से पूछता है कि यह तेल की दुकान है या गत्ते की दुकान है। रिसेप्शन पर बैठे चाचा कोई जवाब नहीं देते और उसका हाथ लेकर एक टैब पर रखते हैं, जिससे उसके बारे में सारी डिटेल सामने आ जाती है। यह भी कि उसके साथ 5th डिग्री की ट्रीटमेंट होनी है, क्योंकि उसके सिगरेट छोड़ने के कोई आसार नहीं। चाचा एक चैम्बर का ढक्कन खोलते हैं और सीढ़ी के द्वारा उसे नीचे जाने के लिए कहते हैं नीचे प्रयोगशाला है। कि सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते प्रयोगशाला में पहुंचता है, जहां उसे एक बुर्के वाली लेडीज गुरु घंटाल बाबा के पास लेकर जाती है। रास्ते में बहुत सारे लोग के को घूर रहे होते हैं, जो कि के को समझ में नहीं आता कि वो उसे क्यों घेर रहे हैं। वह प्रयोगशाला के मुखिया गुरु घंटाल बाबा के कक्ष में पहुंचता है। उसे वहां बैठने के लिए कुर्सी पर कहा जाता है और के आने की सूचना देने वह लेडीज गुरु घंटाल के कमरे में जाती है। कमरा खोलते ही किसी के चीखने की आवाज आने लगती है, जिस पर के बहुत डर जाता है, पर आसपास के गुरु घंटाल बाबा के शिष्य उसे बैठने के लिए कहते हैं। अब बाबा गुरु घंटाल आते हैं, जो कि डॉक्टर की कोट पहने हुए हैं और गले में स्टेथोस्कोप डाले हुए हैं और उनके हाथ खून से लगे हुए हैं। अपना ग्लव्स निकालकर वो हाथ धोते हैं और के सामने आकर बैठते हैं। के बाबा से पूछता है कि वो सिगरेट कैसे छुड़वाएंगे, बंदूक दिखाकर, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। गुरु घंटाल बाबा छोटू को कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहते हैं। के कॉन्ट्रैक्ट देखता है और कहता है इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा, बस ये कि वो सारी बातें जो भी गुरु घंटाल कहेंगे वह मानेगा, उस पर साइन करने के लिए दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि वो अपनी फैमिली को भी रिस्क में डालने को तैयार है। के सिग्नेचर करने से मना करता है, जिसके बाद गुरु घंटाल के आदमी जबरदस्ती के को पकड़कर उसे एक तह खाने के अंदर डाल देते हैं। के बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को गुरु घंटाल के पास पाता है। मजबूरी में उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है। अब बाबा उसे चेकबुक पर साइन करने के लिए कहते हैं, जो कि उसके चेकबुक थी और उस पर कलकत्ता कारपेट्स का 21,11,110 रुपये का अमाउंट लिखा हुआ था। कि चौंक जाता है कि एक सिगरेट छुड़ाने के लिए इतनी ज्यादा फी। बाबा गुरु घंटाल कहते हैं, ये पैसे तो उसी पर खर्च होंगे, उनकी दक्षिणा तो सिर्फ 1 रुपये है जो वो कैश लेंगे।
वह छोटू को के की रिकॉर्डिंग्स लाने के लिए कहते हैं। के एक कमरे में जाता है जहां पर जितने भी धूम्रपान करने वाले लोग थे उन सब की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। के को रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। इस रिकॉर्डिंग में के ने जब से सिगरेट पीना शुरू किया था तब से लेके जब भी वह बीमार पड़ा वो सारे ब्यौरे के खर्चे के ब्यौरे उसमें लिखे हुए थे और अब तक उसने कुल सिगरेट के कारण 43,88,556 रुपये 75 पैसे खर्च कर दिए थे। के चेक पर साइन करने के लिए राजी नहीं होता और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। वहीं गुरु घंटाल बाबा और उसके आदमी उस पर बंदूक तान देते हैं। मजबूरी में आकर उसे साइन करना पड़ता है। गुरु घंटाल बाबा के आदमी के मुंह पर पट्टी बांध देते हैं और उसका हाथ बांध देते हैं और उसे अब यह दिखाया जाता है कि यदि उसने अब सिगरेट पी तो उसका अंजाम क्या होगा। पहली सिगरेट अगर उसने पी तो उसका भाई, जो कि अस्थमा का मरीज है, के ने जितनी भी सिगरेट आज तक पी है उसका धुआं एक गैस चैम्बर में बंद करके उसमें के भाई को 5 मिनट के लिए सांस लेना होगा, चाहे उसकी जान भी चली जाए। दूसरी सिगरेट अगर उसने पी तो उसकी 2 उंगलियां जिससे वह सिगरेट पकड़ता है काट दी जाएगी। तीसरी सिगरेट पीने पर उसकी पत्नी को मार दिया जाएगा। अगर फिर भी उसने चौथी सिगरेट पी ली तो उसका भाई अगर जिंदा बच गया तो, वरना उसकी माँ को मार दिया जाएगा और 5वीं सिगरेट में उसी की आत्मा को फूंक दिया जाएगा। नियम बताकर बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा किसी से उसे बाहर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन के गुस्से में होता है। तभी बाबा के एक शिष्य उस पर मुक्का मार देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख बाहर खुलती है। वहां के एक चाचा, जो जिन्होंने के को अंदर आने का रास्ता बताया था, कहते हैं कि आपकी कालीन आपकी गाड़ी पर रख दी गई है और उसे बिल देते हैं। के चला जाता है। क्यों न मूवी के अब इतने प्रकरण को समझा जाए। गुरु घंटाल बाबा की यह प्रयोगशाला आत्मा की लत छुड़ाने के लिए बनाई गई है और कोई शरीर किसी आत्मा की लत कैसे छुड़वा सकता है। इसलिए यह प्रयोगशाला भी एक आत्मा के द्वारा चलाई जाती है, जो कि बाबा बंगाली की है और बाबा गुरु घंटाल इसकी प्रयोजन करता। धरती से इतनी अंदर बनी प्रयोगशाला आत्मा की गहराइयों को दिखाता है। प्रयोगशाला में बाबा ने कैसे कहा था, हमें आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है। के प्रयोगशाला से बाहर निकलकर अब्बास को फोन लगाता है, पर वह फोन नहीं उठाता। अब्बास के पास प्रयोगशाला से एक बॉक्स आया होता है जिसमें उसकी कटी हुई एक उंगली थी। उसे वह अपने हाथ के पास रखता है और उसकी उंगली अपने आप जुट जाती है। अब्बास को अपनी एक उंगली वापस इसलिए मिली थी क्योंकि उसने प्रयोगशाला में एक नया मरीज यानी के को भेजा था। अब्बास के फोन न उठाने पर के अपने उस डॉक्टर फ्रेंड के पास फोन करता है जिसकी माँ गैस चैम्बर में सांस लेने के कारण बीमार पड़ गई। जब उस डॉक्टर फ्रेंड को पता चलता है कि के प्रयोगशाला गया था और किसी और के अपॉइंटमेंट लेने पर गया था तो वह बहुत गुस्सा होता है। के कहता है कि वह सिगरेट पिएगा, देखते हैं कोई कितनी निगरानी रखेगा। उसका फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है, फिर भी वह नहीं मानता। ड्राइविंग करते वक्त जब वह सिगरेट पीने के लिए सिगरेट निकालता है तो सामने की कार में बैठी एक लड़की उसे सिगरेट पीने से मना करती है। तभी वह लाइटर जलाता है और एक जोरदार धमाके के साथ उसकी खिड़की के कांच टूट जाते हैं। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मूवी के इस हिस्से में जब अब्बास के पास उसकी उंगली आई तो क्या ऐसा संभव है कि कटी हुई उंगली फिर से जुट जाए? संभव है, क्योंकि शरीर की उंगली कटती तो वो नहीं जुट सकती थी। वह प्रयोगशाला आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई है। वो जो उंगली कटी थी वह आत्मा की उंगली कटी थी, पर चूंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्मा को आघात हुआ तो शरीर को ऐसा लग रहा था कि उसकी ही उंगली कट गई है। आत्मा के किसी अंग को भंग करके उसे जोड़ना संभव है। इस प्रयोगशाला से जितने भी लोग जुटते हैं उनकी सबसे पहले कान ही जाती है। रिपोर्ट्स कहते हैं धूम्रपान करने से कान के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। धूम्रपान न करें इसके लिए गुरुजी ने मना किया, उसके दोस्त ने मना किया, सामने जा रहे कार में उस लड़की ने मना किया, फिर भी के ने नहीं सुनी, इसलिए सबसे पहले उसकी कान ही चली गई। इस हादसे में के सामने की गाड़ी में जा रही लड़की जो उसे मना करती है कि वह सिगरेट ना पिए, उसे भी चोट पहुंचती है। इस दृश्य से यह दर्शाया गया है कि सिगरेट पीकर ना सिर्फ हम खुद का बल्कि हम अपने आसपास के लोगों की भी जान खतरे में डालते हैं। के की कार के एक्सीडेंट के बाद पुलिस आती है और के को हॉस्पिटल लेकर जाती है।
के कान में हियरिंग मशीन लगाई जाती है, जिसके बाद के अपने ऑफिस की ओर जाता है। के को एहसास होता है कि उसके आसपास सेम शक्ल के लोग घूम रहे हैं। ऑफिस पहुंच करके अब्बास से बात करता है और कहता है कि उसने उसे फंसा दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों अपने बचपन के दिन याद करते हैं कि कैसे वे छुप छुप कर सिगरेट पिया करते थे। के अब्बास से कहता है कि वह सिगरेट पिएगा। अब्बास उसे मना करता है। फिर भी के सिगरेट पीने के लिए एक प्लान बनाता है। वह हर डेस्टिनेशन से हर डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट बुक करता है और रैंडमली किसी टिकट को चूज करके किसी अनजान जगह पे पहुंचता है। पर वो वहां जैसे ही सिगरेट पीने के लिए निकालता है, जमीन से कोई एक आदमी चैम्बर के थ्रू बाहर निकलकर उसे फोन पकड़ाता है। फोन पर सुनते ही वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर वापस आता है और बाबा गुरु घंटाल के प्रयोगशाला में जाता है, जहां हम देखते हैं कि बाबा गुरु घंटाल लोगों की कटी हुई उंगलियों की पूजा करके उसे लोहे की अंगूठी पहना रहे हैं। गुस्सा करते हुए कि जैसे ही बाबा के पास पहुंचता है, बाबा गुरु घंटाल के शिष्य उसे फिर से तहखाने में डाल देते हैं। होश आने पर वो देखता है कि उसका भाई गैस चैम्बर में बंद है। जुर्माने के तौर पर उसे फिर से 21,11,110 रुपए देने पड़ते हैं। धुएं में रहने के बाद उसके भाई की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कि जब अपने भाई से मिलने आता है तो वे उससे बात नहीं करते, जैसे उन्हें सब पता हो। वह उस लड़की को भी देखता है जिसे उसने अपने कार के एक्सीडेंट के दिन देखा था। फिल्म के इस दृश्य में हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन बाबा गुरु घंटाल के द्वारा ही हुआ है। कि अब स्मोक नहीं कर सकता, इसलिए अपने ऑफिस को वह पूरी तरह नो स्मोकिंग एरिया बना देता है। के का एक दोस्त शिकागो से सिगार का व्यापार करने इंडिया आता है। सबको यह बताने के बाद कि उसने सिगार का बिजनेस कैसे शुरू किया, सिगार की लॉन्चिंग के लिए के को मंच पे बुलाता है। के कहता है कि वह सिगार का पैकेट सिर्फ खोलेगा, पिएगा नहीं, क्योंकि उसने सिगार छोड़ दिया है। पर वह जैसे ही पैकेट खोलता है, उसका फ्रेंड जबरदस्ती उसके मुंह में सिगार डालकर माचिस जला देता है। पर माचिस जलने से पहले ही वह सिगार को अपने मुंह से फूंक देता है। तभी फोन की घंटी बजती है और के को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है। के कहता है कि उसकी पत्नी तो उसके साथ ही है, लेकिन उसे उसकी पत्नी मिलती नहीं, तो वह दौड़कर घर पहुंचता है। वह समझ जाता है कि यह काम बाबा का है और वह बाबा गुरु घंटाल के पास फोन लगाता है। वह कहता है कि उसने सिगरेट नहीं पी, जलने के पहले उसने फूंक दी और दूसरी सजा के तौर पर तो उसकी उंगलियां कटनी चाहिए थी, अंजलि को क्यों पकड़ा। बाबा गुरु घंटाल कहते हैं कि उसकी उंगलियां अंजलि ने पकड़ रखी थी, इसलिए अंजलि को पकड़ा। के बाबा गुरु घंटाल को पुलिस से बात करने के लिए कहता है, लेकिन फोन कट जाता है। पुलिस जब उसका फोन का कॉल लॉग देखती है तो उसमें एलेक्स का नाम था। जब दोबारा गुरु घंटाल बाबा के पास फोन लगाया जाता है तो वह नंबर ही उपलब्ध नहीं था। वह अब्बास के पास फोन लगाता है। अब्बास के पास गुरु घंटाल का एक आदमी बॉक्स लेकर आया हुआ है, जिसमें कि अब्बास की दूसरी उंगली है और अब्बास के कान की हियरिंग मशीन भी निकल चुकी है। के बुलाए जाने पर अब्बास के से मिलने उसके घर जाता है। के अब्बास को पुलिस को सब कुछ बताने के लिए कहता है, तो अब्बास कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वह चुपके से के को भी चुप रहने के लिए कहता है। के अब्बास को अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहता है, लेकिन अब्बास को तो अपनी सारी उंगलियां वापस मिल चुकी थी। के पुलिस वालों को प्रयोगशाला के पास लेकर जाता है, लेकिन वो जमीन के पास वो उसे अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। पुलिस वाले समझते हैं कि के पुलिस वालों को चकमा दे रहा है, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले आते हैं। कि कहता है कि वह सच बोल रहा है। इस बात को साबित करने के लिए उसके पास अब सिर्फ एक ही उपाय है, वह सिगरेट पिएगा और फोन बजेगा कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, जैसा कि सजा में निर्धारित किया गया था। कि सिगरेट पीना शुरू करता है और उधर उसका भाई, जो कि वेंटिलेटर पर है, अपने आप उठ जाता है और बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। फिर भी उसकी जान बच जाती है और फिर वह जाकर ट्रक के नीचे आ जाता है। फिर भी उसकी जान बच जाती है और वह फिर बिजली के खंभे को पकड़कर खुद को झटका लगा लेता है। मतलब वो किसी भी तरीके से अपनी जान दे देता है। पुलिस को फोन आता है कि के भाई ने सुसाइड कर लिया है और उसके जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें के का नाम लिखा हुआ है। के पुलिस से कहता है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। उसके भाई को तो हिंदी आती ही नहीं थी, तो वह हिंदी में सुसाइड नोट कैसे लिख सकता है। पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे जेल में बंद कर देती है, जिसमें पानी भरा हुआ था।
के अपना सर जेल की सलाखों से पीटता है, जिससे वह गिरकर बेहोश हो जाता है और पानी में गिर जाता है और उसकी आंख फिर से अपने घर के बाथटब में खुलती है। वह बाहर आता है तो पाता है कि चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और उसके पास गुरु घंटाल बाबा का एक संदेश बॉक्स में आया हुआ है। वह उसे खोलता है तो वह सिगरेट शास्त्र था, वह कॉन्ट्रैक्ट। वह उसे पूरा पढ़ता है और उसे यह पता चलता है कि जो भी इस प्रयोगशाला से जुड़े हुए हैं वह 0 मिनट में सिगरेट पी सकते हैं। 0 मिनट को साधारण शब्दों में बताया जाए तो साल के अंत में और साल के शुरू के बीच के समय को 0 मिनट कहते हैं। मतलब साल के अंत में जो 1158, 1159 और फिर 0000 होता है, और साल के शुरू में जो 0001 से शुरू होता है, तो 00 और 01 के बीच का जो 1 मिनट होता है उसे 0 मिनट कहा गया है। इस बुक में 0 मिनट में सिगरेट पीने के लिए एक जगह का वर्णन किया गया है। के भी वहां पर पहुंचता है। रास्ते में वह देखता है कि एक पुतले को कुछ बच्चे मार रहे हैं। के उस जगह पर पहुंचता है जहां पर 0 मिनट के तहत सबको सिगरेट पीने की आजादी थी। वहां पर बहुत सारे लोग आए थे जो भी प्रयोगशाला से जुड़े हुए थे। वहां पर गुरु घंटाल बाबा भी पहुंचते हैं और 0 मिनट शुरू होते ही सभी सिगरेट पीने लगते हैं और 0 मिनट के खत्म होते ही सभी में अफरा तफरी मच जाती है और सब जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। इस जगह पर गुरु घंटाल बाबा भी सिगरेट पीने आए हैं। मतलब उन्हें भी कभी न कभी सिगरेट पीने की लत थी, क्योंकि जिन्हें कभी सिगरेट पीने की लत हो ही ना, वो उन्हें 0 सेकंड भी मिले तो भी वो सिगरेट नहीं पिएगा। और गुरु घंटाल बाबा की सिगरेट की लत को छुड़ाने में संभवतः बंगाली बाबा का हाथ होगा, जो कि उनके गुरु रहे। अगले दृश्य में के फिर से साइबेरिया पहुंच जाता है और उसे लगता है कि यह फिर से मेरा वही सपना है जो मैं अक्सर देखा करता हूँ। के हर बार की तरह बर्फ में भागता है, पर इस बार वह सिगरेट की जगह बाथटब में छलांग लगाता है और निकलता प्रयोगशाला के तहखाने में है। के कहता है मुझे तो बाथटब से निकलना था, तो वहां पर और मौजूद लोगों ने कहा कि यह बिस्तर से निकला है, यह टेबल से और यह अलमारी से। यहाँ पर मौजूद सभी लोग किसी न किसी चीज से निकलते ही हैं। वहां के तहखाने में वो सभी लोग जिस भी चीज से निकलते थे वो सभी चीजें वहां पर रखी हुई थी। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि आज सबको नहलाया जाएगा, सभी लाइन में खड़े हो जाएं। के आगे बढ़ता है और के की नजर शीशे के उस पार खड़े अपने शरीर पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि वह एक आत्मा है। के अपने रास्ते में दोनों पुलिस वालों को भी बात करते हुए देखता है। वह उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उनके आर पार हो जाता है। उधर गुरु घंटाल बाबा डॉक्टर के रूप में के से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा, और अपनी दक्षिणा का 1 रुपया मांगते हैं। चूंकि उसके पास 1 रुपया नहीं था तो वह नहीं दे पाता, तो गुरु घंटाल बाबा कहते हैं कि इसका भुगतान आपकी अंतरात्मा को करना पड़ेगा। प्रयोगशाला में के का मित्र आता हुआ दिखाई देता है, जिसे ये सब लोग उसी तरीके से देख रहे थे जैसे के पहली बार आया था तब उसे देखा जा रहा था। घंटी बजती है और सभी स्नान के लिए खड़े हो जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि दरवाजा खुलने वाला है। गुरु घंटाल की अनुमति मिलने पर सारी आत्माओं को एक साथ आग से ताप फूंक दिया जाता है। अगले दृश्य में के की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है, जहां अंजलि उसके पास ही थी। वह बाथरूम में जाता है अपना चेहरा धोने के लिए। जैसे ही वह अपना हाथ देखता है तो दिखता है कि उसकी 2 उंगलियां कटी हुई है। अगले दृश्य में के और लोगों को प्रयोगशाला जाने के लिए राजी कर रहा है और उसकी 1 उंगली उसके पास वापस आ गई। अब आइए मूवी के बाकी हिस्सों को समझते हैं। जैसा कि के ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि उसकी स्मोक की आदत को छुड़ाने के लिए उसके परिवार को भी रिस्क में लिया जा सकता है। आपने देखा होगा जब सिगार के मुंह में डाला जा रहा था तो अंजलि को कोई पकड़ के नहीं ले गया। अंजलि खुद पीछे खिसकने लगी, क्योंकि अंजलि की आत्मा को वहां बुलाया जा चुका था। के भाई को भी किसी ने नहीं मारा, लेकिन चूंकि उसकी आत्मा ने कहा कि तुम्हें मरना है, तो वो वेंटिलेटर पर से उठकर भी उसने आत्महत्या कर ली। सवाल ये भी है कि के उतनी दूर गया, फिर उसे कैसे पता चल गया कि वह कहाँ है और सिगरेट पी रहा है? तो इसका जवाब यह है कि कोई अपनी आत्मा से छुपकर कहाँ जा सकता है? आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो सब नश्वर है। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। जो कुछ चीजें बच गई है उसे मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।